अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू स्पॉटलाइट विद महविश खान। गाइस, मैं जो है वो काफ़ी परेशान रह रही हूँ और रीज़न ये है कि भाई आपको पता है कि समर हमें कितनी मुश्किल से नसीब होता है। इतने दिनों बाद समर आता है और फुल स्पीड में गुजर जाता है। अभी जून भी इतनी तेज़ी से गुजर गया और अब हमारे पास खाली 2 महीने हैं समर के। जिस तरह कनेडियंस के लिए समर बहुत ज़्यादा कीमती है, उसी तरह जो सूफ़ी सिंगर्स हैं वो दुनिया में हमारे लिए बहुत 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 कीमती हैं। और स्पेशली जीटीए में तो एक ही सूफ़ी किंग है, और जब मैं सूफ़ी किंग बोलूं तो सबके माइंड में एक ही नाम राइट अवे पॉपअप हो जाता है। और आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि आज के जो हमारे कीमती गेस्ट हैं उनका नाम है तारिक हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम महविश, आपको बहुत बहुत सलाम। आपके सारे व्यूअर्स को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे फाइनली तशरीफ लाने का, क्योंकि बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ इनको अपने शो पे बुलाने के लिए और ये बहुत बिजी रह रहे जी, हैं। प्लेजर इज़ ऑल माइन एक्चुअली, लेकिन होता ये है कि कुछ मसरूफियात ऐसी हैं जी पे दर पे शोज़, फिर कार हयात के लिए आपको, कार रोज़गार के लिए भी आपको काम करना पड़ता है, तो बिल्कुल प्लस फैमिली प्लस बाकी आपकी रिहर्सल्स प्रैक्टिसेस म्यूज़िक की, तो वो काफ़ी और बिजी लाइफ रहती है। बिल्कुल मैं देखती रहती हूँ हर वीकेंड पे ही ऑलमोस्ट माशाल्लाह आपका शो हो जी रहा हाँ, होता है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा शोज़ आजकल जी, हैं। तो ज़बरदस्त। और इससे पहले कि मैं आपका इंटरव्यू स्टार्ट करूँ, एक मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है, जी जी। और वो ये है कि जैसे कि जो सूफियाना म्यूज़िक होती है उसको कहा जाता है कि उसमें बहुत रूहानियत होती है और आप एक अलग जोन में चले जाते हैं, बिल्कुल अलग ट्रू। दुनिया में जाते हैं। तो एक सूफ़ी सिंगर की ज़ुबान में अगर हम पूछें कि सूफ़ी क्या है, तो वो कैसे डिस्क्राइब करेगा? देखिए, सूफ़ी जो है उसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करता हूँ, उसको डिफाइन करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस पे जो मोहर लगा दी है रिलीजन की, जी वो डिफरेंट एक उसका शायद साइड हो सकती है, लेकिन टू मी सूफीज़्म 2 या 3 चीज़ों का नाम है। या सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है कि अपने आप को पहचानना, अपने अंदर को पहचानना। दैट्स नंबर वन थिंग। जी क्योंकि अक्सर हम में कमी क्या होती है कि हम अपने अंदर को नहीं पहचान पाते। जी जब हम अपने अंदर को पहचान लेते हैं ना, तो आपको अंदाजा होता है कि दुनिया सारी जो है वो सब यहीं बसती है। जी। अगर अच्छा अच्छा है तो आपके अंदर की वजह से, बुरा बुरा है तो आपके अंदर की वजह से। अच्छा, तो अगर कोई अंदर से बुरा है तो वो जब सूफी कलाम सुनाएगा तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, या? वो शायद उसके असर शायद उतना अच्छा ना हो पाए, हाँ जुड़ा हुआ है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने आप को इस कारहाय कुदरत से जोड़ना, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करना। बिल्कुल और जब आप नेचर से कनेक्ट करने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो नेचर की हर चीज़ से कनेक्ट होंगे। बिल्कुल और उसमें सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है लोग, पब्लिक। बिल्कुल। तो जब आप नेचर से कनेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको पब्लिक से भी कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप आपके इवेंट्स में मैं आई हूँ, जब आप गाना शुरू करते हैं तो मतलब लिटरली एक 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 अजीब वो फीलिंग होती है कि आप बस यहाँ पे नहीं हैं, मतलब आप कहीं और चले जाते हैं। वो एक एहसास, वो एक कनेक्शन जो होता है, वो मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिंगर। क्योंकि बहुत सारे सूफी सिंगर्स अभी मैंने देखा है रिसेंटली, जो सूफी सिंगर्स मतलब नेचुरली भी नहीं है, वो भी अब अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जी हाँ, वो लेकिन बात वही है कि बात कहते हैं ना, वो असर रखती है जो दिल से निकलती है। बिल्कुल तो अगर दिल से बात निकलेगी तो डेफिनेटली असर रखेगी। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि जब मैं गाना गाऊं तो सबसे पहले मेरा अंदर जो है, मेरा रांझा जो है वो राजी होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा रांझा राजी नहीं है ना, मेरा रांझा मेरा दिल है, जी मेरा अंदर है, तो मेरा अंदर का जो मेरा मन है वो है। तो अगर मेरी रूह, मेरा अंदर अगर राजी नहीं है तो मैं आपको क्या खुश करूंगा गाना गा के। अगर मैं उसको जी रहा हूँ, उस गाने को जीना पड़ता है टू मी। मैं अभी, मुझे लगता है कि मंजिल हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी बहुत दूर है मंजिल, लेकिन कोशिश मेरी जारी है। मैं अपने आप को कभी सिंगर नहीं कहता, और ना मैं हमेशा तालिब इल्म हूँ मौसीकी का, सिंगिंग यही का। मेरे ख्याल से जो तो परफेक्शन है, वो जो लोग वो जितने भी परफेक्ट हो जाए उनको नहीं लग रहा होता कि हम परफेक्ट, जबकि मैं अगर आपको एज एन ऑडियंस देखती हूँ तो मेरे लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी, लेकिन सीखने का अमल रुक जाता है जब आप ये हाँ कहें ना कि हम, अब हमने सीख लिया, जी तो वो अमल रुक गया। और जब अमल रुक गया तो इसका मतलब है कि आपका फंड जो है वो डेड हो गया वहाँ पे। आपका जो भी आप करते हैं, आर्ट आपका है, वो डेड हो गया। आर्ट उसी सूरत में जारी रह सकता है जब आपके अंदर वो एक शोला जलता रहे, वो चिंगारी जलती रहे। और वो चिंगारी कब जलेगी? जब आपके अंदर कुछ करने की जुस्तजू बाकी रहेगी, जब आपके अंदर कुछ सीखने की, कुछ आगे बढ़ने की जुस्तजू बाकी रहेगी, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। और अगर नहीं तो उसी दिन उसकी मौत वाक़या हो जाती है।
अच्छा, और जहाँ अभी आपने मेंशन किया कि आपके अंदर का रांझा जिंदा रहना चाहिए, तो जैसे अगर आपको किसी इवेंट पे जाना है तो आप अपने आप को एक ख़ास तौर पे एक मूड में लेकर आते हैं कि आपको परफॉर्म करना है, कोशिश या कोशिश होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे इसके लिए कुछ बहुत तरद्दुद करना पड़ता है। नेचुरली वो खुद ही नेचुरली मेरे एक। अंदर होता है। मेरी एक पर्सनैलिटी का एक एलिमेंट है कि बिल्कुल। मैं ऑफ द स्टेज मैं बिल्कुल टोटल डिफरेंट तरीके से होता हूँ, लेकिन द मोमेंट आई एम ऑन स्टेज या। मुझे लगता है कि शायद ये मेरी दुनिया है। हाँ। मुझे लगता जब लोग सामने में बैठे हुए देखता हूँ, तो अगर आप मुझे 4 लोगों में बीच में बैठ के कहीं गाना सुनाएं, तो मेरे लिए वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। रियली। बहुत बहुत मुझे मुश्किल पेश आएगी कि अगर आप 4 लोगों में ड्राइंग रूम में कहीं बैठे हैं, आप मुझे कहीं गाना सुनाएं, तो मेरे लिए वो उस वक्त ऐसा मुकाम होता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं क्या गाऊं और मैं कैसे गा पाऊंगा, और शायद मैं वैसा गा भी नहीं पाता। मैं आपको सच बता रहा हूँ ये। और लेकिन द मोमेंट मैं स्टेज पे हूँ, हाँ। तो मुझे वो लगता है मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड में होता हूँ, डिफरेंट ट्रांस में होता हूँ। और मेरी तबीयत कितनी भी खराब, कई बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत तेज बुखार था, मेरा गला बहुत खराब था, मेरी तबीयत बहुत, मैं बहुत टायर्ड था, लेकिन द मोमेंट आई एम ऑन स्टेज, वो चिंगारी जो है वो आग बन जाती है, और आग जो है वो हर चीज को घेर लेती है। नहीं, और जितने भी आपके इवेंट्स में आपने परफॉर्म किया, हमेशा एक से बढ़ के, कभी भी हमें हमें एज एन ऑडियंस कभी भी पता नहीं चला कि आप बीमार हैं या जो भी, कभी कभी जो आप होते हैं तो वो हमें कभी भी पता नहीं चला। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि आप कनाडा कब आए, कब से आपने ये स्टार्ट किया? कनाडा 16 साल का सफर है, तकरीबन 16 साल अच्छा, पहले वाह। कनाडा आया मैं। और पाकिस्तान में कौन से सिटी से हैं आप? मैं लाहौर से, बेसिकली लाहौर मेरा से। ताल्लुक लाहौर से है, और अच्छा, लाहौर में ही मैं पला बड़ा हूँ, और मेरी फैमिली सब लाहौर में मौजूद है। तो मतलब फैमिली में कोई था सूफी में या? मेरी फैमिली में म्यूजिक साइड पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा। बल्कि मैं अक्सर पहले भी अपने इंटरव्यूज में जिक्र करता हूँ कि मैं फैमिली में म्यूजिक सुनने वाले भी नहीं है ज़्यादा। रियली? जी हाँ। तो दैट्स वो उन्हें ज़्यादा शौक भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं किसी और वजह से, लेकिन हाँ। सुनने वाले भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। मैं वाहिद एक बागी था जो कि इस तरफ निकला। और सूफीज़्म का जो सफ़र है ना, वो मुझे लगता है ग्रेजुअली मेरे अंदर आया है। इनिशियली मैं हर तरह के जॉनरा मैंने गाए हैं और अभी भी गाता हूँ, लेकिन सूफी म्यूजिक इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे लगता है वो शायद इसलिए कि वो मेरे अपने अंदर की आवाज़ है। तो ये आपके अंदर की आवाज आपको कब मतलब बचपन में ही पता चल गया, या थोड़ा बड़े होके आपको हुआ नहीं, कि मुझे इसमें? ग्रेजुअली इंसान जो है वो बेसिकली एवोल्यूशन है ना, वो इवॉल्व करता है और वक्त के साथ साथ सीखता है। जैसे मैंने आपको बिल्कुल। कहा, सीखने का हम सारी जिंदगी जारी रहता है। जी। तो मुझे भी वक्त के साथ साथ एहसास हुआ कि कैसे कैसे हम अपने आप को जोड़ सकते हैं इस कुदरत के साथ, और कैसे कैसे अपने अंदर को पहचान सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मुतासिर होते हैं, उनसे बात करते हैं, आप पढ़ते हैं। अब मुझे बुक्स पढ़ने का और पोइट्री पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। सूफिया जो हैं, हमारे सूफी शायर हैं, उनको मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगीं, और कुछ ना कुछ समझ आनी शुरू हुई उन चीज़ों की। तो ग्रेजुअली मुझे लगता है कि मैं इस तरफ आया हूँ। अच्छा, और जहाँ अभी जैसे आपने बात करी सीखने की, तो आपने इसमें कोई खास सीखा है, किसी कोई जी हाँ, ट्रेनिंग मैंने ट्रेनिंग की ली? कुछ थोड़ी। शायद उतनी नहीं ले पाया जितनी मैं लेना चाहता था ट्रेनिंग। उसकी रीज़न शायद ये भी थी कि मेरी फैमिली में क्योंकि इस फील्ड में कोई था नहीं, हाँ। और इनिशियली तो काफ़ी मुखालिफ थे मेरे इस हवाले से। तो ये हाँ, वो मैंने देखा है काफ़ी थोड़ा। लंबा अरसा, और वो अरसा जिसमें आपकी बुनियाद बहुत स्ट्रांग हो सकती है, वो मैं नहीं हाँ। ले सका। लेकिन जब ग्रेजुअली मैं अपने ऑन माई ओन जब मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, हाँ। तो उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए। अच्छा, तो कोई पहली परफॉर्मेंस आपको याद है अपनी, जो सबसे पहले आपने गाया हो? सबसे पहला जो मैंने गाया, वो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, अपने स्कूल में किया था। हाँ। गालिबन ग्रेड 2 या 3 की बात है। वाओ। तो वो स्कूल में जैसे वो असेंबली होती है, हाँ असेंबली हाँ, के वो। अंदर वो जो आप जी जी। कलाम वो इकबाल मेरे और ख्याल से सबने अपने शौक निकाले जी हाँ, होंगे, तो मैं भी एक कुछ। एक एक को तो आप नीचे खड़े होकर सब गाते हैं, जी एक जी। होता स्टेज पे 2 या 3 लोग हाँ। बुलाते हैं वो उनको, तो मैं उनमें शामिल था जो स्टेज पे आए। जी। तो वो मुझे याद पड़ता है पहला। लेकिन अदर देन दैट, अगर आप गाने की बात करें, तो वो आई थिंक ग्रेड 6 में था मैं। समर वेकेशन थी, मैं अपने मामू के घर गया हुआ था, तो वहाँ मैंने पहली बार, बाजार में आते थे, गुजरते मेरे कानों में आवाज़ पड़ती थी अताउल्लाह की। तो अताउल्लाह खान अच्छा। साहब का मैंने एक गाना जो मुझे याद हो गया, मुझे ना हाँ। मैंने इंटेंशनली याद नहीं किया, मुझे याद हो गया। हाँ। और मैं एक दिन बैठा हुआ उसको गुनगुना रहा था, सबने देख लिया, उन्होंने कहा दोबारा शाम को मुझे सुनाएं इसको। तो वो मैंने पहले, और वापस आके स्कूल में जब मैंने वो गाया, तो वो और टीचर्स ने सुना, तो उन्होंने फिर हर वीकेंड पे मुझे, वो जो एक क्लोज टू द वीकेंड फ्राइडे को एक क्लास होती थी, उसमें सब ने बारी बारी अपनी क्लास में बुलाना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ पे आके गाने। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, और फिर
और Rest is इतनी history. छोटी उम्र में इतना जो मुश्किल वाला जॉनरा होता है वो आपने, वरना जैसे बच्चे होता है ना वो कोई बॉलीवुड के गाने गा रहे हैं या कोई मूवीज के, मगर आप इस तरफ गए तो बात एक्सपोजर की है और बिल्कुल, कि आपको और किसी दिल की और दिल की कनेक्शन कनेक्शन की है। अब मुझे हमेशा एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि मुझे अपनी मट्टी से जुड़ना बड़ा पसंद है। आई फील वेरी ग्राउंडेड एक्चुअली, कि और मुझे लगता है कि हमें होना भी चाहिए। बिल्कुल। आपकी जो ज़मीन अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ आप दुनिया में जहाँ मर्जी रहें, आपका जो कल्चर, आपकी ज़मीन, आपका जो असलियत है जो आपकी, वो कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर आकर वेस्टर्न म्यूजिक शुरू कर दूंगा जो कि मेरा जॉनरा नहीं है और मेरे दिल की बिल्कुल। आवाज़ नहीं है, हाँ। तो ये गोरे तो मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, क्योंकि इनका बिल्कुल, वो इनकी वो रूट्स हैं, वो उनका काम, जी। उसमें वो ग्राउंडेड है उसके साथ। जी। मैं जो ग्राउंडेड हूँ जिसके साथ, वो जब मैं करूंगा तो दिल से होगी और वो भी सुनेंगे हाँ और हमारे अपने लोग भी सुनेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान से जब आप वहाँ पे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर आते वक्त आपको हो रहा था कि पता नहीं मैं अपनी म्यूज़िक में जी हाँ, बिल्कुल continue- बिल्कुल। जब मैं वहाँ से आया पाकिस्तान से तो उस वक्त वो बड़ा प्राइम टाइम था मेरे लिए। मैं काफ़ी लाइमलाइट में था उस वक्त। मेरा बैंड था पाकिस्तान नेक्सस के नाम से, और वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। हमने 2 एल्बम्स रिलीज़ की और फिर हमने वर्ल्ड वाइड टूर किया। हमने यूरोप सारा हमने टूर किया, मिडल ईस्ट टूर किया हमने, और सारे बड़े आर्टिस्ट के साथ, राहत फ़तेह अली खान, इब्रार, शहजाद राय, फ़ाखिर, सब लोग हमने इकट्ठे टूर किए हुए। वो लेकिन जब यहाँ आने का था तो बड़ा मुश्किल एक डिसीजन था, और हर शख्स ने मुझे ये कहा कि मत जाओ, हाँ। कि दिस इज योर टाइम, क्योंकि लोग जिस टाइम के लिए बिल्कुल। तरसते हैं वो टाइम आप पे अब आ गया है और अब आप जा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए हमेशा जिंदगी में ना कभी भी फेम या पैसा शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा मेरे लिए। मैंने कहा ना, मैं अपने दिल की आवाज़ सुनता हूँ। हाँ। दिल का रांझा राजी होना चाहिए। तो बस मुझे था कि मैं दुनिया एक्सप्लोर करूँ, कुछ आगे जाऊँ, कुछ और तो देखूं। ये आपकी फैमिली के साथ आप कनाडा आए थे या आप अकेले नहीं, कनाडा? मेरी जो इमीडिएट फैमिली है मैं उसके अच्छा साथ। जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो तो इतना बड़ा मगर आपने रिस्क लिया, but I guess it was worth it, क्योंकि यहाँ आप देखें कितना माशाल्लाह कमाल कर रहे हैं। मेरी कॉन्वर्सेशन इनके साथ कंटिन्यू रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें इनसे कर रहे हैं हम। तो आप लोगों से मिलते हैं हम आफ्टर द ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। सी यू सून। The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. अलमदीना ज्वेलर्स, पाकिस्तान, सिंगापुर और दुबई के लेटेस्ट डिजाइन, खालिस सोने के गहने आपके हुस्न को 4 चांद लगाएं। अलमदीना ज्वेलर्स। आफ्ताब आलम के ज्वेलरी बिजनेस के तजर्बे पर आप मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। अलमदीना ज्वेलर्स आपको इतना हसीन बनाए कि आप खुद दंग रह जाएं। अलमदीना ज्वेलर्स, 7074 Airport Road, Mississauga, 905-673-0100. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है, और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है, हमें कॉल करें 416-570-0157। हीटिंग एंड कूलिंग की सर्विसेज तो बहुत से लोग और इदारे देते हैं, लेकिन आपको जरूरत है ऐसे प्रोवाइडर की जो ना सिर्फ रिलायबल हो बल्कि अफोर्डेबल होने के साथ साथ फौरी सर्विस भी फराहम करे।
इजी फिक्स HVAC की डेडिकेटेड टीम और सर्टिफाइड टेक्नीशियंस के पास कई साल का तजर्बा है। अगर आपको एयर कंडीशनर्स, फर्नेसेस, वाटर हीटर, फायरप्लेसेस, ह्यूमिडिफायर्स या तमाम किस्म के थर्मोस्टेट्स की इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस करवानी हो तो अभी कॉल करें 647-400-4962। अगर फाइनेंशियल लिमिटेशंस हों तो रेंटल इक्विपमेंट की सहूलत भी मौजूद है। इजी फिक्स HVAC 647-400-4962। हाय गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एज आई टोल्ड यू कि मैं यूं जाऊंगी और यूं आऊंगी और आ गई मैं, और तारिक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो करते हैं उनसे बातें। अच्छा, इतनी सारी मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आई थिंक ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा अगर आप यहाँ आए और हमें कुछ ना सुनाएं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक लाइन आप कुछ सुनाइए। चलिए, मैं अपना जो मैंने रिलीज़ किया था अपना सूफ़ी नंबर बाबुल शाह कलाम, उसके जी। पहले 2 अशार जो कि ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के हैं, वो सुनाता हूँ आपको। यार बाजोण जीवन कूड़े हिण अंदर दर्द हजार, यार फरीदा में ईवे विछड़ी जिवे विछड़िए कूंज कतार की बेदर्दा संग यारी यारी बेदर्दा संग यारी। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। और अभी मैं वेट कर रही थी कि शायद आपने और सुनाना है, लेकिन हम इनकी वीडियोस भी प्ले करेंगे जो कि आप लोग वॉच कर सकते हैं इसी शो पे। और वीडियो से मुझे याद आया अभी आपकी रीसेंट, वैसे तो आपने बहुत सारी एल्बम्स और गाने किए हैं, एक आपका रीसेंट गाना है खिलौना के नाम से, तो वो मैं देख रही थी यूट्यूब पे। इट्स अ क्वाइट नाइस सॉन्ग, उसमें आपने अच्छे उससे कास्टिंग करके और आप बैक में आप, तो वो आप लोगों ने पाकिस्तान में शूट की पाकिस्तान थी? में शूट किया था, थोड़ा सा डिफरेंट जॉनरा था वो, आप एक तरह से कह सकते हैं लव सॉन्ग था बेसिकली। और ये लास्ट जो वैलेंटाइंस डे था, जी जी। उसमें मैंने इसको रिलीज किया था। अच्छा। और खिलौना दिल नहीं होता, मेरी जान यूं नहीं करते, मोहब्बत करने वालों को परेशान यूं नहीं करते। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन उनके गाने की है। और आगे भी आपका है कोई इरादा गाने वगैरह बनाने? जी वो जी, तो सारे डेफिनेटली। आपको- और ये कलाम जो था, ये लिखा हुआ जो था बेसिकली इरफान सत्तार साहब हैं, वो भी कनाडा में मौजूद हैं, बहुत उम्दा शायर हैं, उन्होंने इस गाने को लिखा था। मेरा इरादा कुछ ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कि मोर और लेस हर साल एटलीस्ट एक वीडियो जो है वो अपने सुनने वालों को, अपने फैंस को, अपने दोस्तों को, यार सबको, उनको बिल्कुल एक हमें ट्रीट वंस अ ईयर जरूर मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए। प्लस मेरा अपनी जो अपना मेरा क्रिएटिव साइड है, उससे वो भी थोड़ा सा उसमें राजी होती है, आई नो, और वो भी एक अच्छा लगता है कि आपको यू नो एक वीडियो में भी एक अलग चीज आ जाती है। अच्छा, तो आप बताएं, स्पोर्ट्स में आपको है इंटरेस्ट? बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बल्कि स्पोर्ट्स काफ़ी हद तक मैं बहुत एक टाइम तक मैं खेलता रहा हूँ। स्कूल की और कॉलेज की मैं फुटबॉल टीम में था, सॉकर टीम में था। मैंने टेबल टेनिस बहुत खेला, बल्कि टेबल टेनिस जो है मैंने वो अपने स्कूल के ज़माने में इंटर बोर्ड खेला, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इंटर बोर्ड खेला, इंटर यूनिवर्सिटी खेला, और इस लेवल तक टेबल टेनिस खेलता रहा हूँ। और उसके बाद फिर छोड़ दिया। तो म्यूजिक फिर ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो वो फिर म्यूजिक ऐसा आया कि उसके बाद अपने तन की और मन की खबर नहीं रही। नहीं तो, और मैं अभी आपको मैं जब भी किसी भी पाकिस्तानी से पूछती हूँ, ज्यादातर हमारे जो देसी होते हैं वो क्रिकेट बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है वो वर्ल्ड कप चल रहा है, और मैं जो है वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मैं आपसे उस रिलेटेड
कुछ पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। आपकी प्रेडिक्शन अभी कहा जा रहा है जैसे 92 में जो चीजें हो रही हैं वो सेम रिपीट हो रही हैं, तो और पाकिस्तान मेरा वेरी गुड कमबैक, बहुत अच्छा खेल रहा है पाकिस्तान, तो कुछ उम्मीद आपको लग रही है? पहली बात तो मैं ये बताऊंगा, क्रिकेट से हम जुदा नहीं हो सकते जी। इसलिए कि जब आप पाकिस्तानी अगर आप हैं बिल्कुल, या आप साउथ एशियन have हैं to watch तो वो आपके cricket. ब्लड में है, जी। वो आपके अंदर है, नो मैटर व्हाट आप कुछ भी गेम्स खेलते हो, क्रिकेट के एक अलग जगह है, अलग खाना उसका बना हुआ है, और बाकी गेम्स का अलग वो बिल्कुल तो हम सही उससे बोला अलग नहीं रह सकते। तो जिस पाकिस्तानी टीम दुनिया की वाहिद टीम है जी। जिसने क्रिकेट में बहुत जबरदस्त किस्म की, आप कहें ना कि हम शोबिस में देखते हैं ना कि कौन जी। शख्स कितना कंट्रोवर्शियल हो सकता है या क्या होता है तो उतना मशहूर हो जाता है। या तो पाकिस्तानी टीम इतनी अनप्रिडिक्टेबल है Yeah, कि वो very किसी दिन किसी भी दुनिया की बुरी से बुरी टीम से हार सकती जी। है और दुनिया की टॉप मोस्ट टीम को किसी भी अच्छे दिन हरा सकती है। बिल्कुल। तो ये क्वालिटी दुनिया में और किसी टीम में नहीं है। तो इससे क्या है कि वो जो एक देखने का जो मजा है ना लोगों के लिए, वो दुबाला हो गया है कि बिल्कुल। आज पाकिस्तानी टीम क्या करेगी, एग्जैक्टली, नहीं कुछ पता नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ तो जो सरप्राइज। स्टार्ट लिया है अभी, पहले बुरा स्टार्ट और उसके बाद अच्छा, तो Yeah. पाकिस्तानी टीम नॉर्मली जब एक दफा रिदम में आ जाती है तो वो अच्छा प्ले करती है। हम उम्मीद तो बहुत है कि इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, और लेकिन बात ये नहीं कि हारने जीतने की बात नहीं है। जी। आप हम सब हर कोई तो खेलने आए हैं ना वहाँ जी, पे, जी, बिल्कुल। तो हारे लड़के हारे, हाँ, मतलब एक बिल्कुल एक टफ कंपटीशन देखे और जिस दिल से तरह से खेलें। वो जैसे खेल मैंने रहा है कहा ना सब। कि जो काम जी। करें दिल से करें, वो बिल्कुल। क्रिकेट हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, अगर आप दिल से कर रहे हैं तो आप यकीनन बेहतर करेंगे। उसमें आप हार भी जाए तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, हार और Exactly. जीत जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल, एटलीस्ट वी ट्राइड, राइट, ये बिल्कुल, भी बोला जा exactly, सकता है। अच्छा, तो ये आप बताइए, म्यूजिक और स्पोर्ट्स और उसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या करना आपको अच्छा मैंने आपको लगता है? बताया पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, और Okay. पोएट्री जो है मैं वो काफी पढ़ता हूँ। व्हाट अबाउट मूवीज? मूवीज देखता हूँ कभी कभी, जी। कभी फैमिली के साथ बैठ के, और कई बार अकेले में बहुत कम देखता हूँ मूवी, अकेला नहीं मैं जाता। अच्छा, Family के साथ मूवी ना मुझसे भी नहीं देखी जाती, स्पेशली घर में आ रहे हो ना लोग, किस तरह इतनी लंबी मूवी देख लेते हैं, मुझे लगता है कि मैं उस टाइम में बहुत कुछ कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो टू मी मूवी और ये सब चीजें जो है ये कंपनी के साथ अच्छी लगती हैं। अकेले बैठ के शायद मैं मूवी कंप्लीट भी ना कर पाऊँ, तो कंपनी के साथ मैं मूवी देखता अच्छा, आप ये बताएं, आपको कोई कुकिंग वगैरह आती है कुछ, वो साइड हमें आपकी पता चले कि कुछ आप स्पेशल भी बनाते हैं? नॉर्मली जो म्यूजिक के लोग हैं उनका खाने से बड़ा ताल्लुक है। जी। और खाने से इसलिए ताल्लुक है कि क्योंकि क्रिएटिविटी, कोई भी जो क्रिएटिविटी है, जी। खाना बनाना भी क्रिएटिविटी है, बिल्कुल। अच्छा खाना खाना भी क्रिएटिविटी है। तो म्यूजिक के लोगों को बहुत अच्छे खाने का शौक होता है। मुझे अच्छे खाने का बहुत शौक है, और कुछ चीज़ें मैं बना भी लेता हूँ। कढ़ाई में बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा, और मुझे लग रहा था क्योंकि आप लाहौर से हैं, तो डेफिनेटली कढ़ाई तो। वाले जो हैं वो मैं बड़ी अच्छी बना लेता हूँ, और इसके अलावा चंद एक छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं वो, लेकिन वो कभी कभार होता है कि मुझे टाइम मिले और मैं ऑफ बना लूँ। कोर्स, जाहिर है, बिल्कुल, क्योंकि लेकिन आप अच्छा अपना खाना busy मैं schedule- जरूर टाइम निकालता हूँ कि वो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या किसी भी जगह पे जब जाना होता है। अच्छा, और आपको देख के लगता है ऑफ कोर्स आप बहुत कॉम और बहुत ही, मतलब आपको गुस्सा, मैं जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे तो नहीं लगता कि आपको कभी भी गुस्सा आता होगा, मगर एक क्वेश्चन मुझे पूछना है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे लोकल सिंगर्स भी हैं और आप इवेंट्स पे भी उनको देखते होंगे, तो वो जब सूफी की अटेम्प्ट करते हैं और कोई बहुत मतलब बुरा गाए, तो आपको गुस्सा आता है उनके ऊपर? नहीं, बिल्कुल मुझे गुस्सा नहीं आता। अच्छा। उसकी वजह पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जब पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप स्टेज पे जाएं और वहां जाके आप परफॉर्म करें, बिल्कुल, तो ये पहले तो इस बात की दाद बनती है, कोई भी Yeah. हो, वो कितना भी बुरा हो। हाँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आप बेचारे ने कोशिश करके वो स्टेज तक एटलीस्ट, तो गया। क्योंकि जी। मेरे लिए कोशिश, पहला कदम जो है ना जी, वो बड़ा जी। जरूरी है। अगर आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तो आप मंजिल कैसे तय करेंगे? पहला कदम तो बिल्कुल। उठा है, और पहला कदम आपका लड़खड़ा भी सकता है, आप स्लिप भी हो सकते हैं, आप गिर भी सकते हैं। वो कहते हैं गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो भी घुटनों के बल चले। तो आपको गिरना पड़ता है, तब उसके बाद 100 बार जब अकीक कटा तब नगीन हुआ। तो जब तक नगीना कटता नहीं है, जब तक पत्थर कटता नहीं, तो वो नगीना नहीं बनता। सी, तो यही आपकी नरमी और आपकी अच्छाई है, तो जिससे पता चलता है आप कितने सपोर्टिव हैं, इवन Of अगर course, कोई of कुछ बुरा भी करे तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगी, खतरनाक। और उसके लिए उसके लिए मुझे मेरे फोन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जरूर। वो मैं इसी के ऊपर लिखा हुआ है। तो अच्छा, तो मैं क्विक क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी और आपने जल्दी जल्दी मुझे जवाब जल्दी देना है, जो ठीक है? पहला ध्यान में जवाब आए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, चलें, फोन कॉल और टेक्सटिंग? फोन कॉल। व्हाट अनॉयज यू?
मुनाफकत। अच्छा, your dream place to visit? इजिप्ट। Strangest food you have ever eaten? Strangest. बहुत बहुत बार खाया, Really? बहुत बार चीजें खाई हैं ऐसी, और कई बार ऐसा हुआ कि खाने के बाद पता चला कि क्या खाया। For example, जैसे क्या चीज? जैसे मैं sushi was my मैंने first and last snake एक time. दफा मैंने देखा वो। seriously? यस, वो मुझे पता नहीं था कि मैं Oh उसको my फिश समझ के God. खा गया था। ओहो। बाद में पता चला कि अल्लाह, ये तो बड़ा गलत हो गया। अच्छा, ड्रीम प्लेस टू परफॉर्म एट? वो हो गया हो गया जी। कहाँ पे? वेम्बली एरिना लंदन में, वहाँ पे आप जो कि मैं परफॉर्म जी कर मैंने चुके वहाँ हैं? perform माशाल्लाह, दैट्स समथिंग जो मुझे पता नहीं था। वाओ, 35,000 क्राउड, तो माशाल्लाह, वो अमेजिंग। मेरी ख्वाहिश थी, मेरा ड्रीम था कि मैं कभी या वहाँ परफॉर्म जितने मेरे पास ज्यादातर सिंगर्स आते हैं उनकी यही होती है, और माशाल्लाह। अच्छा, इफ यू कुड बी इनविजिबल, वेयर वुड यू गो? Where would I go? यस, मतलब एक पावर आपके पास आ जाए तो आप क्या करना चाहेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे? मैं वैसे वो सुलेमानी टोपी पहनना चाहूंगा कि मुझे कोई देखे ना, और मैं जाके लोगों की बातें सुनूं कि वो क्या बातें मैं भी यही करूंगी। उससे मजा बहुत आएगा इसमें। और फिर जब वो सुन ले तो विजिबल हो जाए। विजिबल हो जाए, या आप मेरे बारे या में वो कुछ बोल रहे थे। इनविजिबिलिटी में ही आप उनको पीछे से एक रसीद भी कर सकते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो, मेरे बारे में बात हो रही है। अच्छा, आप लाहौर के हैं, तो जी हाँ। ये मुझे जरूर पूछना है, बिरयानी के पुलाव? पुलाव, ऑफ कोर्स। अच्छा, तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं तो ऑफ कोर्स, मगर अब यहाँ पे भी मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बढ़ रही हैं सिंगर्स के लिए भी, एक्टर्स के लिए भी, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान के बहुत से लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे जी हाँ। हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या और बेटर किया जा सकता है सिंगर्स के लिए अपॉर्चुनिटी? देखिए, इन जनरल क्या होता है कि जब कोई भी कम्युनिटी किसी जगह पे जाती है, नए जाते हैं, तो सबसे पहली फिक्र क्या होती है? पेट। जी, पेट सबसे पहली फिक्र होती है। तो लोग उस जद्दोजहद में होते हैं, उस कोशिश में होते हैं कि हम अपनी अर्निंग, अपने इसका ख्याल रखें, किचन चलाएं, घर चलाएं। और जब वो आपका पहला गोल अचीव, मोटिव आपका अचीव हो जाता है, तो दूसरी फिक्र क्या होती है? आपकी शौक या रूह की ग़िज़ा। जी, ठीक है, दूसरी मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहते हैं, बाय द वे। अच्छा, तो अगर आपका पेट भर गया तो अब किसको खुराक चाहिए? आपकी रूह को दिल को सुकून जी, चाहिए, रूह को जी। खुराक चाहिए। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? फिर आप एक्टिविटीज शुरू करते हैं। तो आई थिंक कि हमारी कम्युनिटी अब उस नहज पे है, उस जगह पे है कि जहाँ वो अब मौशी उससे जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसमें काफ़ी हद तक वो बेहतर हो गए हैं। जी, तो नाउ दे आर मोर इनटू दिस स्टफ, और प्लस अब आबादी भी काफ़ी हो गई है माशाल्लाह हमारी, पाकिस्तानियों की बहुत पाकिस्तानियों की ज़्यादा भी, और इन है, जनरल जी। साउथ जी, एशियन जी। कम्युनिटी की काफ़ी है। तो अब वो इसी वजह से बहुत सारे इवेंट्स जो है वो होने शुरू हो गए हैं। आप देखें हर वीकेंड पे 2, 3, 4 I इवेंट्स know. हो रहे हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। जी, जी, ना सिर्फ टोरंटो में, बल्कि मॉन्ट्रियल में, एडमिंटन में, कैलगरी में, वैंकूवर में, बहुत सारी जगह पे। जी, तो अच्छा, वक्त के साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस भीड़ चाल में उस तरफ आते भी हैं, लेकिन वही बात है कि वो कहते हैं ना, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जी, तो जो बेहतर होते हैं, बिल्कुल, जिन्हें एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है पब्लिक की तरफ से, वो ग्रो करते हैं, वो आगे जाते हैं। और जो लोग जिस दिए में जान नहीं होती, या जो आप समझ लें कि जाली है या अपने गैर फितरी तौर पे इस तरफ आया है, तो वो आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सिर्फ म्यूजिक के हवाले से नहीं है, जी। किसी हवाले से भी। आप बिल्कुल। कम्युनिटी में लीडरशिप के हवाले से ले लें, आप सोशल वर्क के हवाले से ले लें, आप फंड रेजिंग के हवाले से ले लें, तो ग्रेजुअली वो चीज़ें छटना शुरू होती हैं, और फिल्टर होने के बाद जो सामने शक्ल आती है वो बेहतर आती है, और उसमें कुछ टाइम लगता है। अच्छा, तो जो हमारे जो स्ट्रगलिंग सिंगर्स हैं, अभी न्यू आए हैं इस फील्ड में, उनको आप बिफोर वी लेट यू गो कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि मैं ही समझता हूँ कि जैसे मैंने भी फील किया कि आपको सीखना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, बहुत सारे लोग नेचुरली सिंगर होते हैं, लेकिन अगर आप सीखेंगे और कुछ ना कुछ आपको वो नॉलेज आएगा। बहुत बार आप ऐसा समझते हैं कि आप बिल्कुल ठीक गा रहे हैं या आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो काम जो, लेकिन अगर आप किसी सीनियर से पूछेंगे तो आपको हाँ, जो वो निशानदेही कर देख सकेंगे के कि क्या बताएंगे गलतियां हैं आपको। इसमें। जब अगर काबू पा लिया जाए तो ये शाइन हो जाएगी बिल्कुल। आपकी क्वालिटीज। तो सीखें ज़रूर, और वो सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको बता सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद अच्छे सिंगर शायद ना हों, हाँ। लेकिन दे आर गुड टीचर्स। या
बिल्कुल, वो आपको वो टिप्स गाइड बता कर सकते हैं जो शायद या आपको एटलीस्ट खुद आपके नहीं सामने पता। बैठ के आपको बता सकते हैं कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ आप ठीक हैं। या एग्जैक्टली जो बहुत मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट बहुत होता है बताना। तो ये मत समझिए कि हमें आता है, हमने सीख लिया है, हमने कर लिया है। हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, ग्राउंडेड रहें और सीखने का अमल जारी रखें। बिल्कुल, क्योंकि गुरूर अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए और माशाल्लाह आप इतनी शोहरत पे हैं और आपकी यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, यू आर सो डाउन टू अर्थ। और आपसे बात करते हुए कोई भी नया इंसान जो है नहीं घबराएगा, क्योंकि आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। और इससे पहले कि आप जाएं, कुछ आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे, कोई स्पेशल मैसेज? मैसेज एक ही है, वो कहते हैं ना कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मैं एक ही बात करता हूँ हमेशा से कि ज़िंदगी में जो भी काम करें, वो ख्वाह आपका करियर वाइज हो या आपके शौक़ के हवाले से हो, जो भी काम करें वो दिल से करें। बिल्कुल। ये जब यहाँ से बात निकलेगी तो उसका मज़ा कुछ और है। और अगर यहाँ से आवाज़ नहीं निकल रही है तो उस काम को छोड़ दें, उसको फिर ज़बरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश मत करें। बिल्कुल, जहाँ बहुत अच्छी एडवाइस दी इन्होंने कि अपने दिल की सुनो और जो भी करो दिल से करो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन स्पॉटलाइट टुडे और बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ। Thank you very much, और Navish. हमारे व्यूअर्स ने भी डेफिनेटली इंजॉय किया होगा। तो चलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम गोना सी यू गाइस नेक्स्ट वीक सेम टाइम ऑन वेडनेसडे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, समर एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, मज़े करिए एंड आई सी यू गाइस लेटर। अल्लाह हाफिज़। मैं टूटा नहीं बस तेरे जाने के बाद, मैं टूटा नहीं बस तेरे जाने के बाद, जाने के खिलौना दिल नहीं होता, मेरी जान यूं नहीं करते, मोहब्बत करने वालों को परेशान यूं नहीं करते। खिलौना दिल नहीं होता, मेरी जान यूं नहीं करते। आजा रे साजना, आजा रे माहिया, आजा रे साजना, आजा रे माहिया। मैं हूँ अकेला यादों में तेरी, मैं की है सांसें मेरी बातों से तेरी। मैं हूँ अकेला यादों में तेरी, मैं की है सांसें मेरी बातों से तेरी। तकिए के नीचे रखी है तेरी शान, चाय की प्याली से चल के तेरा नाम। आजा रे साजना, आजा रे माहिया, आजा रे साजना, आजा रे माहिया। खिलौना दिल नहीं होता, मेरी जान यूं नहीं करते। तेरे बिन दिन कैसे कटे सजना, आजा तू एक पल बस सजना, ऐसे ना सता सुना ये आंगन तुझको बुलाए, यादों की खुशबुओं से शाम सजाए। सुना ये आंगन तुझको बुलाए, यादों की खुशबुओं से
शाम सजाए। तू जो नहीं तो नहीं है रोशनी, वैसे तो चंदा चमकेगा आज भी। आजा रे साजना, आजा रे माहिया, आजा रे साजना, आजा रे माहिया। खिलौना दिल नहीं होता मेरी जान, यूं नहीं करते मोहब्बत करने वालों को परेशान, यूं नहीं करते। खिलौना दिल नहीं होता मेरी जान, यूं नहीं करते। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as the miracle tree and provides real benefits for your body, as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. अलमदीना ज्वेलर्स, पाकिस्तान, सिंगापुर और दुबई के लेटेस्ट डिजाइन, खालिस सोने के गहने आपके हुस्न को 4 चांद लगाएं। अलमदीना ज्वेलर्स। आफ्ताब आलम के ज्वेलरी बिजनेस के तजर्बे पर आप मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। अलमदीना ज्वेलर्स आपको इतना हसीन बनाए कि आप खुद दंग रह जाएं। अलमदीना ज्वेलर्स, 7074 Airport Road, Mississauga, 905-673-0100. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह, वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या wimcanada.com पे लॉग इन हो।